फॉर्म 47 के ज़रिए और 45 के ज़रिए, बल्कि ख़ुसूस 45 के ज़रिए ये ऐवानों में आ तो गए हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये ख़ुद इस अहल ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात करेगी और ये मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। रहनुमा PTI शहरयार आफरीदी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। कहा बानी PTI के शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, पर दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। ये तासुर गलत है कि बानी PTI NRO चाहते हैं। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आर्मी चीफ से बात करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर शहरयार आफरीदी ने कहा कि ये मुस्तरदशुदा लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी बोले, PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा है, NRO मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये बातचीत कर भी रहे हैं और मुकर भी रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दे दें, फ़ौरन माफ़ी हो जाएगी। फिर बात होती है जी कि चलें मुफाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफाहमत? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूँ अली की तरफ। अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूँगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आएँ। ये भी बैठे, हम भी बैठे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आएँ, पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें। एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आप एहतजाज के लिए अचकज़ई से बात कर सकते हैं, फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, तो हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि PTI को अपना रवैया बदल कर आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, तरक्की के सफ़र में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, कौम को तरक्की के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। फ़ौज की कोशिशें कौमी सलामती और कौम की इज्तिमाई भलाई में मावन साबित होंगी। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ रखें। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री हुकाम ने भी शिरकत की। फोरम को कसीरुल जहती इक़दामात और मुख्तसर वक्त में हासिल अहम बेंचमार्क से आगाह किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें। उनकी लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया जो है वो हमेशा रहा है और अब भी जो है वही बयानिया रहेगा जिसकी अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब देंगे, चाहे वो मुफाहमत का हो चाहे वो मज़ामत का हो। नवाज शरीफ से पार्टी क़यादत दोबारा संभालने की दरख्वास्त कर दी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत करेंगे। पार्टी का बयानिया अब भी वही रहेगा जिसकी मंजूरी मियाँ नवाज शरीफ देंगे। शहबाज शरीफ मुल्क को माशी बहरान से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब के अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से वफादारी हमसे कम नहीं है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है और ये 2019 में हुआ एक उस ऐसी हुकूमत के ज़माने में जिनसे पूरे पाकिस्तान में सबको एक लेबल लगा दिया था
और ख़ुद अपने आप को वो दूध के नहाए और धुले थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफेज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। वज़ीर आज़म ने सीमेंट के शोबे की मिसाल देते हुए कहा कि FBI ने सिस्टम लगाने का इख्तियार मालिकान को देख गफलत बरती। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सिस्टम के जरिए अरबों खरबों रुपए की आमदनी हो सकती थी, मगर मुजरिमाना गफलत और मिली भगत से सिस्टम को बर्बाद किया गया। करप्शन और टैक्स चोरी का मौका दिया गया। चीनी की पैदावार में भी स्टैम्प सिस्टम पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 साल तक आदादो शुमार में हेर फेर हुई। ये सब उस दौरे हुकूमत में हुआ जो खुद को दूध का धुला कहते थे। हम लोग रैली निकाल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ जो आज कौम 47 की बैसाखियों पे कुर्सियों पे बैठे हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे कि पुलिस फोर्स हमें किस तरह रोकती है। सबसे पहले कोई अरेस्ट हुआ तो वो मरयूब होगा। हम सब होंगे। मैं देखता हूँ कि हमारे कारकुनों को किस तरह वो करते हैं। सबसे पहले खुद मैं जाऊँगा जेल। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने कहा, देखते हैं पुलिस कैसे रोकती है। सबसे पहले वो खुद गिरफ्तारी देंगे। पुलिस ने PTI कारकुनों को इस्लामाबाद के G9 मरकज की मार्केट में जाने से रोक दिया। फैसलाबाद में भी रैली को पुलिस ने रोक दिया। MNA चंगेज खान काकड़ और MPA शेख शाहिद जावेद को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। डेरा गाजी खान में पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल, सहाफ़ियों का एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के सामने तहरीक इंसाफ का मुजाहिरा। लाहौर, पिशावर, कोयटा, हैदराबाद, उमरकोट, सरगोधा, सियालकोट, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और मर्दान में भी मुजाहिरे और रैलियां। कारकुनों का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिली? सिक्योरिटी रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट देखकर मज़ा नहीं आया। क्या ये 9 मई दोबारा कर देंगे? इंतज़ामिया से कहा कि 2 दिन पहले हुए बिला इजाज़त जलसे पर कोई कार्रवाई नहीं की तो इनको भी बगैर इजाज़त जलसा करने दें। अल्लाह जाने ये जाने, आप अपने दफातर में बैठें, इतना जुल्म ना करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। इजाज़त ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो आपका साथ दें। ये ना हो कल आप मामलात को संभाल ना सकें। तहरीक इंसाफ ने 28 मई को कराची में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील से कहा, 1 हफ्ता देख लें। कोयटा की अदालत ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। महमूद अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। खतीर लागत से उगाई गई गंदुम बेचना पंजाब के किसानों के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पंजाब में सरकारी खरीदारी कम होने की वजह से अनाज मंडियों में कीमत 3000 रुपये मन तक गिर गई। पंजाब हुकूमत ने गंदुम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की थी, मगर महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवी का शिकार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तस्लीम किया कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदुम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। गंदुम की जितनी फसल आ गई इतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं। गंदुम भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई। पुरानी गंदुम भी गोदामों में मौजूद है, जबकि इस वक्त आलमी मंडी में गंदुम की फ़ी मन कीमत 2526 रुपये फ़ी मन है। PDMA ने जनूबी पंजाब में 29 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई करके किसानों को एक और आजमाइश में डाल दिया। बारिशों की सूरत में खेतों में मौजूद गंदुम ख़राब होने का खदशा है। बारिशों से ताफ्तान में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा में जालाबारी, कोयटा और गिरदोनवा में ओले गिरने से बागात में फलदार दरख्त और फसलों को नुकसान।
चाकी के इलाके तफ्तान में मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। 50 से ज़ायद मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। डेरा बुख्ती में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी हल्की बारिश। दत्ताखेल में मूसलाधार बारिश से दरियाई टोची में पानी का बहाव बढ़ गया। कोहलू, खारान और डेरा बुख्ती में भी गरज चमक के साथ बारिश। लिया में बारिश से गंदम और चने की फसल को नुकसान पहुंचा। लाहौर में हर तरफ गहरे स्याह बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में सरे शाम घटाट और अंधेरा छा गया। शाम ढलते ही गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। महकमा मौसमियात की 29 अप्रैल तक पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मुस्लिम लीग नून 120 अरकान के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में दूसरी और पीपल्स पार्टी 71 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी कर दी। MQM की 21, JUI की 11, काफ लीग की 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें। MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, BNP, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मैप एक सीट। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 7 है। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और अली असगर खान भी कौमी असम्बली के आज़ाद अरकान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस की वर्दी पहनकर एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ के जायजा इजलास की सदारत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरेकार को मजीद वुसअत दी जाएगी। दूर दराज इलाकों में हादसात की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। निजी कंपनी के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तालीमी इदारों को डिजिटलाइजेशन की तरफ ला रहे हैं। लाहौर के बाद दीगर शहरों में भी बतदरीज फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 28th फाउंडिंग डे था, योम तासीस। हमारे वहाँ से स्पीकर उठाए गए, हमारे सोफों को उठाया गया, हमारे चेयर्स को उठाया गया, हमारे सिंपल को उठाया गया, हमारी तस्वीरों को उठाए गए। हमें फंक्शन अरेंज करना नहीं पड़ा और हमें वेन्यू चेंज करना पड़ा। और वहाँ से हमारा केक, जो कि रूटीन में पार्टी का केक जिस पे हमारे लीडर का लगा हुआ था, जो हमारा केक है वो भी पुलिस उठा के लेके गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पुलिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस की तकरीब खराब करने का इल्ज़ाम। स्पीकर से रूलिंग मांगी। कौमी असम्बली के इजलास में मामला उठाते हुए कहा कि आइन सियासी इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। इसके बावजूद PTI के इवेंट को ख़राब किया गया। पुलिस ने न सिर्फ दीगर चीज़ें उठाईं बल्कि यौम तासीस का केक भी उठा कर ले गए। शिकायत की कि इजलास में कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं जो इस ज़्यादती का नोटिस ले। बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई के मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार वज़ीर आला को दे दिया। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की अडियाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि अली अमीन में मिशाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुतालिक शिकायत से आगाह किया। मिशाल यूसुफजई के हालिया तनाज़ात और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी बताया। मुशीर IT खालिद मरवत से मुतालिक भी शिकायत और महकमों में बेजा मुदाखलत से आगाह किया। बानी PTI ने कहा कि आप अपनी टीम बनाने में आज़ाद हैं। पार्टी नज़रिए के खिलाफ इक़दामात पर बाज़पुर्स करें। अली अमीन सीनियर सूबाई क़यादत से मशवरे के बाद काबीना में तब्दीली का फैसला करेंगे। सिर्फ एक माह में बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की। सारिफीन को इस ओवर बिलिंग के 34 अरब 29 करोड़ रुपए इजाफी अदा करने पड़े। मजमूई तौर पर ओवर बिलिंग करके अरबों रुपए का इजाफी बोझ अवाम और सरकारी इदारों पर डाला गया। तर्जुमान FIA का बयान, कहा बिजली के ओवर बिलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। ओवर बिलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ 23 इंक्वायरीज और 5 मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। नादरा ने बोली दहिंदा की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर $3 करोड़ के स्मार्ट कार्ड्स खरीद लिए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि नादरा ने 3 करोड़ स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी के लिए सिक्योरिटी एजेंसी से हतमी बोली देने वाले की क्लियरेंस नहीं ली। ऑडिटर्स ने 2022 में नादरा से स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी से मुतालिक क्लियरेंस रिकॉर्ड मांगा, लेकिन ये रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया।
नादरा इंतजामिया की जानिब से बोली से मुतालिक दस्तावेजात की तस्दीक भी नहीं की गई, जो बेकायदगी के जुमरे में आता है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी में SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए $45 लाख के इजाफी स्मार्ट कार्ड्स खरीदे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में मामला नादरा इंतजामिया के सामने उठाया गया, लेकिन जवाब का अब तक इंतजार है। नादरा इंतजामिया का कहना है कि बोली की दस्तावेज के मुताबिक मुंतखब बोली दहिंदा की सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी नहीं थी। कराची सेफ सिटी जब बनेगा तब बनेगा। अभी तो IG सिंध ने शहरियों को खुद ही अपने घरों और कारोबारी मकामात पर कैमरे लगाने का मशवरा दे दिया। कहा आवाम पुलिस का साथ दे, कैमरा लगवाएं, जहां ज़रूरत हो वहाँ रज़ाकाराना गवाही देने का ताउन करें। रवां साल अब तक कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान मज़ामत पर हुई 63 हलाकतों की मीडिया रिपोर्ट्स को सिंध पुलिस ने मुस्तरद कर दिया। IG को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि हलाकतें 63 नहीं 48 हैं। KP वुज़रा को घरों के किराए के लिए 70,000 की जगह 2 लाख रुपए देने की तजवीज़। सरकारी घरों की तज़ीन और आराइश की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की भी तजवीज़। वुज़रा की मुराद में इजाफे के लिए कानून में तरमीम की समरी वज़ीर आला को भेज दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तजवीज़ अभी इब्तिदाई मराहिल में है। KP के वुज़रा और मुशीरों की मुराद अब भी पंजाब और सिंध से कम है। सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल में अवामी नेशनल पार्टी की समर हारून बिलो ने इसे पैसे के ज़िया का शर्मनाक इस्तेमाल करार दे दिया। कहा कि एक तरफ जहां प्रोफेसर तनख्वाहों के लिए रुल रहे हैं, हुक्मरानों की तवज्जो इन कामों पर है। तलाक के बाद बीवी इद्दत में हो तो उसकी बहन से शादी नहीं हो सकती। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि उलमा मुत्तफिक हैं, एक शख्स पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से पहले उसकी बहन से शादी नहीं कर सकता। ऐसी शादी फासिद तस्लीम की जाएगी। इद्दत ख़त्म होने से पहले दूसरी शादी के केस में अदालत ने कहा कि मियाँ बीवी पर लाजिम है कि फासिद शादी के बारे में मालूम होते ही जल्द एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। अगर मियाँ बीवी ऐसी शादी ख़त्म नहीं करते तो काजी की जिम्मेदारी है कि उनकी शादी ख़त्म करे। इस्लामाबाद पुलिस में 3 से 4 माह में बेहतरी नजर आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हदफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई आकर कहे कि धक्के खा रहा हूँ, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, कोई FIR दर्ज नहीं करेगा तो जिम्मेदार खुद होगा, इस पर कोई माफ़ी नहीं। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म से 25 साल से भाइयों वाला ताल्लुक है। उनके लिए वज़ीर आज़म से ताल्लुक अहम है, वज़ारत अहम नहीं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करने के लिए स्कूल खुराक प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सूबे में 78% बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाने के आदी हैं। पंजाब फूड बास्केट है, लेकिन बेशतर माएँ और बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। डोनर्स और शराकतदारों के बाहमी ताउन से मसले पर काबू पाया जा सकता है। सिंध के टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, उन्हें किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी रहेगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल के लिए द ग्लास वर्कर का इंतखाब कर लिया गया। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मुल्क की तारीख की पहली फिल्म है जिसे आलमी मेले में सरकारी मुकाबले के लिए चुना गया है। जियो फिल्म्स पेश करता है द ग्लास वर्कर, जिसे मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ ने बनाया है। यह फिल्म रवा मौसम गर्मा में जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जाएगी।